हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट बेसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग वेब सीरीज, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। या इट्स देयर। तो मैंने एक डी फोल्डर में प्रैक्टिस जेएस डी ड्राइव में एक प्रैक्टिस जेएस फोल्डर बना लिया है। तो इसको ओपन कर लेते हैं विजुअल कोड स्टूडियो में। कोड डॉट विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के लिए होता है, ये विजुअल कोड स्टूडियो है। ठीक है। तो एक फाइल बना लेते हैं पहले। आज हम फंक्शन देखेंगे, एक एनाग्राम एक प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो एनाग्राम के नाम से ही मैं फाइल बना लेता हूँ डॉट जेएस। ओके, तो ये फाइल बन गई। नाउ फर्स्ट हम समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। एनाग्राम वो स्ट्रिंग्स होती हैं जिनका, जैसे मान लो आपको दिया है बैट और एक दिया है टैब। तो बैट और टैब में दोनों में सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं सेम अमाउंट में, मतलब एक ही बार बी आ रहा है, एक ही बार टी आ रहा है। तो उसी टाइप से सारे उनको हम एनाग्राम्स बोलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं हमारा इनपुट ये है। ये हमको इनपुट मिलेगा जो एक एरे है जिसके अंदर काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स हैं। जो स्ट्रिंग एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस सेम कैरेक्टर्स रखती हैं सेम अमाउंट में, वो एक साथ एक एरे में आ जाएंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट कैसा हमको मिलना चाहिए। पहले हम वो देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमको आउटपुट ये चाहिए, ठीक है, कि जो 8 है ATE, वो TEE TEA मतलब टी, ये दोनों सेम लेटर्स यूज कर रहे हैं सेम अमाउंट में। एक बार आ रहा है टी, एक बार आ रहा है ई, एक बार आ रहा है। इसी टाइप से जो टेन एंड और नेट है, इन तीनों में भी सेम करेक्टर्स हैं। टी एक बार, ए एक बार, एन एक बार। तो इनको एक एरे में प्रोवाइड कर दिया हमने। तो एक एरे ऑफ एरे हम बनाएंगे। ठीक है, वो हमको चाहिए। और बैट का यहाँ पे कोई कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं है, तो वो सिर्फ अकेला आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमको आउटपुट चाहिए। तो एनाग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और दिखा देता हूँ। बी ए टी इक्वल्स टू टैब, ये सारे स्मॉल्स में होंगे। फर्स्ट थिंग हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि स्मॉल केस और अपर केस दोनों डिफरेंटली हैंडल होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये बैट और टैब, ये दोनों एनाग्राम्स हैं। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि भाई हमें जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। एनाग्राम के नाम से ही ले लेते हैं। ठीक है। जो एक इनपुट एरे लेगा, स्ट्रिंग एरे, हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। कई इसके ऑप्शंस हो सकते हैं करने के, सॉल्व करने के। बट जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो की वैल्यू पेयर्स के रूप में बताऊंगा। मीन्स की वैल्यू पेयर क्या होता है कि जैसे ATE, अगर इसको मान लो मैं 1 वैल्यू दे देता हूँ, तो जो सेम अक्षर यूज होंगे उनको भी मैं 1 वैल्यू ही दूंगा। ओके। जैसे इसको भी मैंने 1 वैल्यू दे दिया। अब जैसे एंट और नेट है, तो इनको मैं 2 वैल्यू दूंगा। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हम ऐसा करेंगे नहीं। तो देख सकते हो जैसे 10 एंड नेट, इन दोनों को 2 वैल्यू मिली हुई है, क्योंकि इनमें सेम कैरेक्टर्स जो आ रहे हैं, तो उनको मान लिया हमने असाइन कर दिया 2 वैल्यू। तो ये सारे 2 वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। एंड टी एंड 8 1 को डिफाइन कर रहा है। तो जो 1 वाली वैल्यूज है वो एक साथ आ जाएं, 2 वाली वैल्यूज जो हैं वो एक साथ आ जाएं। हमको इतना सा करना है। ठीक है। मैं भी इसको हटा देता हूँ। तो उसके लिए हम की वैल्यू पेयर बनाएंगे। राइट। की हमारी क्या होगी, जो हम डिसाइड करेंगे कैसे बनाना है, वो वैल्यूज होंगी ये टी ई, इस तरीके से। तो चलो हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक, जो की वैल्यू पेयर रखे। तो एक जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट रहता है, लेट मैप इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। मैप यहाँ क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मैप नेम मैंने इसलिए यूज़ किया। मैप यहाँ पे
जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है जो, तो उसमें कुछ वैल्यूज़ हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, तो वो आप अलग से जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल में जाके देख सकते हैं नेट पे और यूट्यूब पे। इफ़ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी बना दूंगा, बट अभी हम फोकस करते हैं इस पे। तो मैंने इसलिए सिर्फ इसका नाम मैप रखा है। ओके, नाउ एक फोर लूप चाहिएगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमको सारे वैल्यूज इटरेट करनी है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट आइटम्स ऑफ एस टी आर। एस टी आर क्या है, जो इनपुट हमको यहाँ मिल रहा है। ओके, स्ट्रिंग एरे जो है। और लेट आइटम्स क्यों किया है मैंने, आइटम्स की जगह आप कुछ भी नाम यहाँ रख सकते हैं। आइटम्स वो वैल्यूज़ होंगी जो हमको मिलेंगी। फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, फिर बैट होगी, फिर 10 होगी, फिर नेट होगी। इस तरीके से ये फॉर लूप जब तक जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए चलेगा, और आइटम्स में हमको वो सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। ओके, तो चलो साहब स्टार्ट कर देते हैं। नाउ मुझे की बनानी है, राइट। मैंने जैसा भी हमने डिस्कस किया था, तो की क्या रखूँगा मैं, जो आइटम्स है, एक मैं आपको प्री डिफाइंड फंक्शन के रूप में दिखाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट तरीका भी देखेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं की बनाने के लिए। तो आइटम्स डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मेथड आपका यूज़ होता है किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एरे को मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट करने के बाद में मैं इसको वापस से एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ। ये तीन मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, इनबिल्ट मेथड्स हैं। स्प्लिट हमने यहाँ यूज़ किया है बिकॉज ऑफ हमको ये जो वैल्यू आ रही है आइटम्स में, उसको बनाना है एक एरे, ताकि हम उसको शॉर्ट कर सकें। तो हमने इसको बाद में शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद में हमको वापस कन्वर्ट कर देना स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट आइटम आया आपका ए टी ई, तो वो पहले कन्वर्ट हुआ ऐसे, ए कॉमा टी कॉमा ई। ठीक है, फिर वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने के बाद कैसे हुआ, ए ई टी, क्योंकि भाई ए ई टी शॉर्ट अगर अपन करेंगे तो ए पहले आता है, ई बाद में आता है, फिर टी बाद में आता है, इस टाइप से। उसके बाद में वो वापस से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, ए ई टी। तो ये काम हम सारे आइटम्स के लिए कर रहे हैं, मतलब कि सारी वैल्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो सबकी जो वैल्यूज़, जैसे ए टी है तो इसके लिए भी ए ई टी होगी की, टी ई ए है इसके लिए भी ए ई टी की होगी। ओके, तो की हमें मिल गई है। अब इसको सिर्फ हमें मैप मेथड जो है यहाँ पे, इसमें मूव कराना है वैल्यूज़ को। तो हम इफ एल्स का यूज़ कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अगर मैप में ये की वैल्यू है, अगर ऑलरेडी वैल्यू है, ये वाली की प्रेजेंटेड है, तो क्या करना है हमें, मैप की डॉट पुश आइटम्स। अभी समझा दूंगा, टेंशन ना लें। एल्स, एल्स क्या करना है हमें, अगर वो की अवेलेबल नहीं है मैप के अंदर, क्योंकि मैप तो एक ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो की बनाएंगे, उसके अंदर हम आइटम्स डालेंगे एज ए एरे, क्योंकि हमें एज ए एरे चाहिए वैल्यूज। ये जो है एक पूरा एक एरे। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये की बनी, की क्या बनी, ए ई टी फर्स्ट। ए ई टी मैप में है, मैप में नहीं है क्योंकि हमने तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट टाइम। तो एल्स मेथड चलेगा, एल्स मेथड चलेगा तो उस मैप ए ई टी में आइटम्स मूव हो जाएगा। तो आपका ये फंक्शन बन चुका है, यस ये फंक्शन बन चुका है। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा। पहले मैं सिर्फ आपको मैप दिखा रहा हूँ कि मैप क्या बनाया आपका। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हम इसको कॉपी, सॉरी कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फंक्शन कैसे रन होगा, है ना। और जो वैल्यूज़ हमको प्रोवाइड करानी थी वो यहाँ पर है इनपुट में, हम इसको यहाँ डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। अब हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे नोड, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट रन करनी है कमांड प्रॉम्प्ट में। और एनाग्राम जो हमने फाइल का नाम दिया था, नोड एनाग्राम डॉट जी एस, इसको रन कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो टड़ा ये क्या है, ये मैप है।
मैप कैसे बना, AET की बन गई जो हमने शॉर्ट करी थी और एरे बनाया था, उसके अंदर ये वैल्यूज़ आ गई जो जो सेम कीज़ रखती थी, ठीक है। फिर ABT के लिए बैट अलग से आ गया, एंट के लिए ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या है, सिर्फ चाहिए क्या था, ये वैल्यूज़ चाहिए थी, ना कि ये कीज़। तो सिंपल अपने कोड एडिटर पर जाते हैं, कंसोल लॉग की जगह इसको तो कर देते हैं डिलीट। यहाँ लिखते हैं, मान लो एक पहले से ही हम रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एम्प्टी एरे है, और रिजल्ट में रिजल्ट विल बी इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज। किसकी वैल्यूज चाहिए हमको, मैप में। मतलब ये यहाँ क्या हो रहा है, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो हमको प्रोवाइड करा दें। कौन से ऑब्जेक्ट में से, मैप में जो जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हमको रिजल्ट में मिल जाएंगी। रिजल्ट हम यहाँ से या तो कंसोल कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न कर देते हैं एक बार, बाहर अपन उसको प्रिंट करा लेंगे। हमने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया है। ओके, नाउ अगर मैं इस लाइन को ऐसे लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यस, इसको सेव करेंगे, वापस अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और टड़ा हमारा आउटपुट आ चुका है। राइट, जो हमें आउटपुट चाहिए था, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। सही है, हमको ये आउटपुट चाहिए था, आपको दिख रहा होगा, लेट ओपी आउटपुट सेम है। एक एरे के अंदर तीनों एरेज आ गए। तो ये हमने किया है, एक कैसे किया है कि हमने हर आइटम के लिए या हर वैल्यू के लिए एक की बना दी। उस की के कॉरस्पॉन्डेंस जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो एक जगह स्टोर हो जाएं। कैसे, अगर जैसे मान लो AET फर्स्ट टाइम बन गया यहाँ पर, तो जब नेक्स्ट ये TEA आएगा तो इसकी की AET होगी, राइट। जो TEA है उसकी की क्या होगी, यहाँ मैं दिख रहा हूँ AET, राइट। तो AET ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंटेड है, क्योंकि इफ़ जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे ट्रू देगा, ट्रू देगा तो ये इफ़ वाली वैल्यू चलेगी और ये जो आइटम है उसको पुश कर देगा लास्ट में, ठीक है। पुश मेथड आप जानते होंगे, पुश मेथड एरे एरे में आइटम्स को मूव कराने के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। तो ये जो टी वैल्यू है वो उसमें चली जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब ये तो एक तरीका हो गया कि हमने स्प्लिट यूज़ किया, शॉर्ट यूज़ किया, जॉइन यूज़ किया, ये है इनबिल्ट मेथड्स, राइट। अब हमें मान लो इनबिल्ट मेथड यूज़ नहीं करने हैं, मतलब कि हम पहले उसको एरे बना रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में शॉर्ट जो है वो एक खुद एक फॉर लूप की तरह काम करता है, मतलब एक लूप ही है। तो वो एन टाइम्स चलेगा, जितने उसमें करेक्टर्स होंगे एक स्ट्रिंग के अंदर उतनी टाइम्स वो शॉर्ट चलेगा, उतनी टाइम वो उसको शॉर्ट करने के लिए टाइम देगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार इसका यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी तरीके से बना के देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि अगर मान लो A है तो A अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में 1 टाइम्स आता है, T ऐसे ही अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कितने टाइम, बट जैसे B है तो B सेकंड टाइम आता है, राइट। इसी तरीके से तो अल्फ़ाबेटिक्स में जब जैसे ऐसे आता है, तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में जो स्मॉल ए है वो 97 उसका कैरेक्टर कोड होता है, ठीक है। 97 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके वो आगे तक जाता है। 26 आप प्लस कर दोगे तो इस अकॉर्डिंग जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो आइटम्स है, राइट, इस आइटम्स में मैं जैसे की को तो मैं एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ 0। अभी बताऊंगा इसको, एक्सपीरियंस अभी मैं आपको कर दूंगा। एक फॉर लूप लूंगा मैं, लेट कैरेक्टर ऑफ आइटम्स। आइटम्स कौन सा, जो हमको यहाँ मिल रहा है, मतलब AET BAT 10 नेट, ये आइटम्स है। 1 टाइम पे एक ही आइटम अपने को मिलेगा, और उस आइटम का भी हमने करेक्टर ले लिया। करेक्टर मतलब कि एक फर्स्ट A आएगा, फिर T आएगा, फिर E आएगा, ठीक है, इस टाइप से।
इसको हम जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे, फॉर लेट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन जब तक होगा आई टाइम्स डॉट लेंथ, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये एक मॉडर्न वे है यूज़ करने का। अगर हमको आई की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मतलब कि 0 1 2 की वैल्यूज़ अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो हम इस तरीके से फोर लूप को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब हमें की डिफाइन करना है, ठीक है। की में मैं क्या करूँ, जो कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर कोड क्या है, CODE, 1 सेकेंड। ये जो ए है, सॉरी, ये कैपिटल है, CODE एट, हाँ। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें बताता है कि जो जैसे ए है तो ए का कैरेक्टर कोड होता है 97 जावास्क्रिप्ट में, फिर बी का 98, सी का 99 एंड सो ऑन, ऐसे करके बढ़ता चलता है 26 नंबर तक। तो जो स्मॉल केसेस होते हैं उसमें ए का 97 होता है। तो जो 97 है वो की के अंदर आ जाएगा फर्स्ट टाइम पे, फिर सेकंड टाइम टी के लिए ये लूप चलेगा, तो सेकंड टाइम पे टी के लिए जो कैरेक्टर कोड होगा वो इसमें प्लस हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम ई के लिए प्रिंट होगा, वो वैल्यू प्रिंट हो इसमें की में ऐड हो जाएगी। तो ऐसे करके हमारी की बन जाएगी दोबारा, है ना। तो अब एक बार हम दोबारा कंसोल लॉक कर लेते हैं कि हमारी कीज क्या बनी है ना, राइट। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे परफेक्टली वर्क करेगा, राइट। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है आउटपुट, तो आउटपुट भी हमारा दिखता रहेगा, हमें कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कीज़ के बारे में देखना था, की को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम जस्ट मैप को एक बार रन कर लेते हैं ताकि हमको मैप भी दिख जाए कि क्या वैल्यूज़ बनी है, क्या कीज़ बनी है। तो वापस चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, नोड anagram.js। तो ये हमारा मैप है। बैट के लिए 311, 8 और टी के लिए की बनी थी 314, 323। अब ये अगर मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊं एक बार, है ना, ये मैं मान लो मैप को एक बार बंद कर देता हूँ, फॉर लूप में मैं आपको दिखाता हूँ की, सॉरी, कंसोल डॉट लॉग की, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर टाइम करेक्टर क्या आ रहा है, करेक्टर कोड क्या आ रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको कंसोल डॉट लॉग आइटम्स भी दिखा देता हूँ, आइटम्स में कौन सी वैल्यू है, और कैरेक्टर भी दिखा देता हूँ। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहे। ये तो हमारा आइटम्स है, और ये जो वैल्यू है वो हमारी कैरेक्टर की है, कैरेक्टर, राइट। तो अब हमें यहाँ दिखाई देगा कि हमें कैरेक्टर पे क्या मिल रहा है, आइटम्स पे क्या मिल रहा है, उसकी की क्या बन रही है उस टाइम पे, ओके। तो ये हमें सारी वैल्यूज दिखाई देंगी कंसोल में। तो कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह ओपन कर लेते हैं, नोड एनाग्राम। अब इतना सारा आ गया, तो एक मिनट, एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आइटम ATE, क्योंकि फर्स्ट आइटम हमारा क्या था, ATE था, ठीक है। तो उसके लिए पहला करेक्टर गया A, उसकी वैल्यू होती है 97, करेक्टर एट जो फंक्शन है ना उसके अंदर। फिर T गया, तो जो 97 था उसमें जो T का करेक्टर था वो मतलब कोड था, करेक्टर कोड था, वो उसमें 97 में ऐड हो गया, तो 213 बन गया। फिर E के लिए जो कोड था वो फिर वापस 213 में ऐड हो गया, तो 314 बन गया। इस तरीके से एक अपनी 314 या 314 इसके लिए बन गई थी। तो ये सबके लिए सेम होगी ना, जैसे ऐसे बन रहा है, तो सबके लिए दिखा रहा है कि इस आइटम के लिए 8 के लिए 3 बार लूप चला, फिर बैट के लिए भी 3 बार लूप चला, फिर 10 के लिए 3 बार लूप चला, इस टाइप से। अब जैसे 10 है, 10 के लिए यहाँ से स्टार्ट है अपना 10, BAT के बाद ये 10, TAN, ठीक है। तो 116 था, फिर 213, फिर 323 अपना करके एक 10 के लिए बन गई। फिर वापस से एंड के लिए अपन ने जब बनाई तो भी 323 बनेगी, क्योंकि सारे कैरेक्टर सेम है तो कैरेक्टर कोड भी सेम होंगे, ठीक है। इस टाइप से हमारा आउटपुट ये आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपने समझा एनाग्राम ऑफ एरे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ,
जो क्या होगा कि इस एनाग्राम फंक्शन में आपको इनपुट मिलेगा स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो आपको रिटर्न करना है ट्रू या फॉल्स। ओके, अगर वो वैल्यूज एनाग्राम हैं, मान लो फर्स्ट स्ट्रिंग है आपकी AET एंड सेकंड वैल्यू भी है जैसे हमने इसमें करी थी, वही हम देख लेते हैं TEA। तो ये आपका एक एनाग्राम होना चाहिए, तो ये आपका जो फंक्शन है एनाग्राम वो रिटर्न करना चाहिए ट्रू, कंसोल लॉग में ट्रू हमको दिखे। और मान लो दूसरी वैल्यू हम ले लेते हैं, इनपुट जो हम कह रहे हैं, दूसरा इनपुट ले लेते हैं DAT एंड स्ट्रिंग 2 होगा आपका TABS। तो ये आपका फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। जब हम ये इनपुट देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, क्योंकि BAT यहाँ पे TAB तो है लेकिन बट S नहीं है इसमें, तो इसलिए ये करेक्टर जो है एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये आपको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। होगा इसी तरीके से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। की बना के आप कर सकते हैं, और भी कोई मेथड आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका आउटपुट आया या नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।